नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं आपका अपना ग्रैंड न्यूज रायगढ़। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रायगढ़ में चक्रधर समारोह में तीसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत रामप्रसाद सारथी के भक्ति गीत और भजनों से हुई। समारोह का प्रमुख आकर्षण मुंबई से आए जीतू शंकर एंड ग्रुप का रहा। मोबाइल फोन के विवाद में छोटे भाई ने किया बड़े भाई पर जानलेवा हमला। चक्रधर नगर पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। चक्रधर समारोह की व्यवस्थाओं के बीच भी कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने जिलाधिकारियों के साथ लिया जनदर्शन। कलेक्टर में आवेदनों का प्राथमिकता के साथ निराकरण के दिए निर्देश। रायगढ़ में लगे जन्माष्टमी मेला का मुख्य बधिर बच्चों ने उठाया लुत्फ। पूर्व विधायक प्रकाश नायक रहे मौजूद। नगर पंचायत सरिया के मनमानी एवं भ्रष्टाचार को लेकर जोगी जनता कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। अधिकारियों को ज्ञापन देकर किया उचित कार्रवाई की मांग। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। रायगढ़ में चक्रधर समारोह में तीसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत रामप्रसाद सारथी के भक्ति गीत और भजनों से हुई। समारोह का प्रमुख आकर्षण मुंबई से आए जीतू शंकर एंड ग्रुप का रहा। पिता पुत्र की जबरदस्त फ्यूजन परफॉर्मेंस में दर्शकों ने तालियों के साथ बेहतरीन जुगलबंदी की। चक्रधर समारोह के तीसरे दिन के कार्यक्रम को देखने हजारों की संख्या में दर्शकगण मौजूद रहे। तीसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत भजनों से हुई। रामप्रसाद सारथी के सुरीले भजन ने दर्शकों को भक्ति रस में पूरी तरह डुबो दिया। चक्रधर समारोह के मंच पर तीसरे दिन सबसे आकर्षक कार्यक्रम फ्यूजन का रहा। मुंबई से आए जीतू शंकर और उनके बेटों ने इंडियन और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ बेहतरीन संगीत कला का प्रदर्शन किया। रायगढ़ कलेक्टर और चक्रधर समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष कार्तिकेय गोयल ने बताया कि इस वर्ष चक्रधर समारोह में हर विद्या के कलाकारों की प्रस्तुति होनी है। बता दें कि समारोह के गरिमापूर्ण आयोजन के लिए जिला प्रशासन व पुलिस विभाग महीनों से लगा हुआ है। रामलीला मैदान में वाटरप्रूफ भव्य पंडाल में रोज हजारों लोग पहुँच रहे हैं। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार चक्रधर समारोह में अपनी प्रस्तुति देने संस्कार धानी रायगढ़ पहुंचेंगे। समारोह के अंतिम दिन दर्शकों को कुमार विश्वास सहित देश के नामचीन कवियों और उनको सुनने का अवसर मिलेगा। आज चक्रधर समारोह का तीसरा दिन चल रहा है और गणेश चतुर्थी के दिन प्रारंभ हुआ था। आज सफलतापूर्वक तीसरा दिन चल रहा है। एक कार्यक्रम आज का बचा हुआ है और बड़े खुशी की बात है कि आज शाम में फिर से कई सारे लोग यहाँ पर उमड़े हैं और अभी जीतू शंकर जी का एक बहुत ही एनर्जेटिक परफॉर्मेंस हम लोगों ने फ्यूजन का देखा। बहुत ही अच्छा है। मैं सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग चक्रधर समारोह में जैसे पूर्व की गरिमा में आप लोग आके देखते थे वैसे ही आ रहे हैं। मेरा अनुरोध है आने वाले दिनों में भी ये कलाकार जो आ रहे हैं ये आप ही की विरासत और आप ही की धरोहर है। इसको आकर आप यहाँ आकर देखिएगा। इस बार व्यवस्थाएं आपके लिए बेहतर की गई हैं और राजा चक्रधर जी की स्मृति में जो ये एक बड़ा ही यूनिक, मुझे नहीं लगता देश में कहीं भी इस प्रकार का आयोजन होता है। इसको आप रायगढ़ वासियों को आगे बरकरार रखना है। मेरा अनुरोध है कि आप लोग आए और इसको अवश्य देखें। मोबाइल फोन के विवाद में छोटे भाई ने किया बड़े भाई पर जानलेवा हमला। आरोपी गिरफ्तार। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है। ग्राम तिलगा थाना चक्रधर नगर में मोबाइल फोन के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया जब 18 वर्षीय बोधराम राठिया ने अपने बड़े भाई सूरज उर्फ सरोज राठिया पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। विवाद तब शुरू हुआ जब सरोज ने अपने छोटे भाई बोधराम से उसका रियलमी मोबाइल मांगा, जिसे बोधराम ने देने से मना कर दिया। गुस्से में आकर सरोज ने मोबाइल पटक कर तोड़ दिया, जिससे नाराज होकर बोधराम ने सब्जी काटने वाले चाकू से सरोज के सिर और गर्दन पर कई बार हमला कर दिया। आहत के नजदीकी रिश्तेदार संतोष राठिया ने कल घटना की रिपोर्ट थाना चक्रधर नगर में दर्ज कराया। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि ग्राम तिलगा में महेश राठिया के 3 बेटे सुरेश, सरोज, बोधराम है। 8 सितंबर के शाम करीब 7 बजे की घटना है। घायल सरोज राठिया को तुरंत रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, लेकिन गंभीर स्थिति के चलते उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बोधराम राठिया को हिरासत में लिया। पूछताछ में बोधराम ने हमले की बात कबूल की और बताया कि उसने मेहनत से कमाए पैसे से मोबाइल खरीदा था, जिसे उसके बड़े भाई ने जानबूझकर तोड़ दिया था, इसलिए उसने गुस्से में आकर यह हमला किया।
पुलिस ने घटनास्थल से खून से सने मिट्टी, चाकू को जब्त कर अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। आरोपी बोधराम को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रशांत राव आहेर के नेतृत्व में एएसआई नंद कुमार सारथी एवं अन्य आरक्षक की अहम भूमिका रही। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने सृजन सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्थानों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी मांगों एवं समस्याओं को संवेदनशीलता पूर्वक सुना। कलेक्टर गोयल ने जनदर्शन में जनसामान्य से प्राप्त मांगों एवं समस्याओं के आवेदन पत्रों का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को निराकरण हेतु त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में रायगढ़ में 10 दिवसीय चक्रधर समारोह 2024 का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें कि जिला प्रशासन के समस्त अधिकारीगण अलग अलग स्तर पर अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। इतने व्यस्तम आयोजन के पश्चात भी साप्ताहिक जनदर्शन का बिना किसी अवरोध के निरंतर रूप से संचालित रहना प्रशासनिक कार्य व्यवस्था की उत्कृष्टता तथा कार्यकुशलता को प्रतिपादित करता है। इस संबंध में जनदर्शन में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच नागरिकगण भी प्रशासनिक कार्य प्रणाली के इस रूप की प्रशंसा करते हुए नजर आए। जनदर्शन में ग्राम महापल्ली के भगवतिया यादव वृद्धावस्था पेंशन राशि दिलाने जाने के संबंध में आवेदन लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य ठीक न होने व वृद्धावस्था के कारण कहीं कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। वर्तमान में उनके पास आय का कोई जरिया भी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कलेक्टर से अपने जीवन यापन के लिए वृद्धा पेंशन की मांग की। कलेक्टर गोयल ने सीईओ जनपद को आवेदन पर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए। रायगढ़ में लगे जन्माष्टमी मेले का मूकबधिर बच्चों ने लुत्फ उठाया। युवा कांग्रेस नेता संदीप अग्रवाल द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उन्नायक सेवा समिति के मूकबधिर बच्चों को जन्माष्टमी मेला घुमाया गया, जहां बच्चों ने अलग अलग झूलों को झूलकर मनोरंजन किया। इस दौरान पूर्व विधायक प्रकाश नायक भी मौजूद रहे। रायगढ़ में लगे जन्माष्टमी मेले का लुत्फ उठाने शहर के अलावा दिगर प्रदेश के लोग भी पहुंचते हैं। इसी क्रम में रायगढ़ युवा कांग्रेस के नेता संदीप अग्रवाल द्वारा प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी उन्नायक सेवा समिति के मूकबधिर बच्चों को जन्माष्टमी मेला घुमाया गया। मूकबधिर सैकड़ों बच्चों ने जन्माष्टमी मेले में तरह तरह के झूलों का आनंद उठाया। इसके अलावा मेले में लगे हुए अन्य मनोरंजक खेलों को भी देखा, जिन्हें देखकर बच्चे आनंदित हो उठे। वहीं बच्चों के लिए जलपान की व्यवस्था मेला प्रबंधक द्वारा की गई। सभी बच्चे मेले का आनंद उठाते हुए बहुत ही खुश दिखाई दिए। आपको बता दें, आजकल के परिवेश में जहां लोगों को अपने लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में मूकबधिर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और खुशी लाने के लिए युवा कांग्रेस के नेता संदीप अग्रवाल पिछले 10 वर्षों से मूकबधिर बच्चों को जन्माष्टमी मेला घुमा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है, इस दरमियान यह देखने को मिली उन्नयन सेवा समिति के सदस्यों एवं मेला संचालक द्वारा बच्चों की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया। इस दौरान संदीप अग्रवाल ने बताया कि हमारे द्वारा पिछले 10 सालों से अधिक अनाथ व मूकबधिर बच्चों को जन्माष्टमी मेला घुमाया जा रहा है। इन बच्चों के लिए ऐसा सेवा करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। मेला देखने के दौरान बच्चों की खुशी देखते ही बनती है। इन बच्चों को लाने ले जाने के लिए हर वर्ष जिंदल के द्वारा बस की व्यवस्था की जाती है। उन्नयन सेवा समिति के मूकबधिर बच्चों के साथ पूर्व विधायक प्रकाश नायक भी मौजूद रहे। हम लोग हर साल मतलब बहुत 10-15 साल से हम लोग जो मूकबधिर बच्चे हैं, उम्मीद स्कूल के बच्चे हैं और अनाथालय के बच्चे हैं, इन लोगों को लेके हम लोग हर साल यहाँ पे बच्चों को मीना झुलाने के लिए आते हैं यहाँ पे हम लोग जी। और इसमें हम लोगों को इन बच्चों से इतना ज़्यादा लगाव हो गया है कि इतना ज़्यादा अपनापन लगता है हम लोगों को। इसमें हम लोगों को जिंदल के द्वारा बस उपलब्ध कराई जाती है और मीना बाज़ार के जो मालिक है तमन्ना जी, उनका भी भरपूर सहयोग हम लोग को मिलता है। और इसी माध्यम से हम लोग हर साल छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इतना ज़्यादा इन लोग को मज़ा आता है। इन लोग जब खुशी इन लोग को जब देखोगे आप तो एकदम दिल भर जाता है। देखिए, हर साल हमारे साथी लोग संदीप हुआ, बिजू ठाकुर हुआ, सोतू हुआ, हमारे पूरी टीम बच्चों के साथ यहाँ आते हैं मीना बाज़ार में। और जो उम्मीद स्कूल है, जो मूकबधिर बच्चे हैं और अनाथालय के जो बच्चे हैं उनको लेकर हम लोग यहाँ आते हैं, उनके साथ मीना बाज़ार घूमते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। बच्चों को भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा खुशी लगती है। ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, उनको प्यार देके बहुत अच्छा लगता है। अनाथ मूकबधिर बच्चे आज मीना बाज़ार की तरफ से उनको निःशुल्क मनोरंजन कराया जा रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि वो बच्चे को मनोरंजन कराने का मौका मिला
उसमें संदीप भाई, मंजूल दीक्षित जी, इन लोगों का सहयोग के साथ शिकारी भाई, इन सब लोगों ने बच्चे को इकट्ठा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को जो इस तरह की सोच रखते हैं। लगातार आपके द्वारा जब भी मीना बाजार लगाया जाता है तो आपके द्वारा हमारे द्वारा जब भी रायगढ़ में आयोजन किया गया है तब ये प्रोग्राम एक दिन का रहता है, ये हर वर्ष। ये हमारा सौभाग्य है। बच्चों में काफ़ी खुशी, काफ़ी उत्साह देखा जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। नगर पंचायत सरिया के मनमानी एवं भ्रष्टाचार को लेकर आज 9 सितंबर को जनता जोगी कांग्रेस सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के अध्यक्ष जयप्रकाश सोनी ने नगर पंचायत कार्यालय सरिया के सामने महात्मा गांधी चौक के पास अनिश्चितकालीन धरना दिया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला प्रशासन एवं संबंधित उच्च अधिकारियों को ज्ञापन देकर उचित कार्यवाही की मांग किया गया था। कार्यवाही नहीं होने पर 9 सितंबर को अनिश्चितकालीन धरना देने का अल्टीमेटम दिया गया था, जिस पर प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण नगर पंचायत के मनमानी एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ एवं उचित कार्यवाही की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया है। जोगी जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश सोनी ने बताया कि यहां सभी 15 वार्डों में नगर पंचायत की मनमानी एवं भ्रष्टाचार चरम पर है। इस बात की जानकारी मुझे तब हुई जब मैं नगर पंचायत के सभी 15 वार्डों के विकास कार्यों की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किया, जिससे चौंकाने वाला तथ्य सामने आए। नगर पंचायत के सभी 15 वार्डों में भारी भ्रष्टाचार एवं मनमानी किए जाने की लिखित शिकायत मेरे द्वारा नगर पंचायत कार्यालय सरिया सहित तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर एवं नगरीय प्रशासन विभाग बिलासपुर, रायपुर विधायक एवं मंत्रियों को दिया गया है, लेकिन किसी ने भी मेरे आवेदन पर उचित कार्यवाही नहीं किया। मैं हमेशा जनहित के कार्य एवं नगर विकास के कार्य पर बोल दिया करता हूं और यह अनिश्चितकालीन धरना इसी का हिस्सा है। मैं नगर के विकास के प्रति पीछे नहीं हटूंगा। मैं चाहता हूं कि यहां विकास के कार्य हो, इसलिए मुझे अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ रहा है ताकि जिम्मेदार लोग नगर पंचायत के सच्चाई को जान सके और नगर विकास में साथ दे। इसके सिवा और कोई दूसरा उद्देश्य मेरा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि उच्च अधिकारी मेरे धरना प्रदर्शन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उचित कार्यवाही करेंगे। हमेशा से ही सच्चाई के प्रति लोग विश्वास करते हैं और यह जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। नगर पंचायत सरिया में व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार और पार्षदों की मनमानी के विरुद्ध यह धरना प्रदर्शन है और पार्षद मद में हुए गड़बड़ झाला को लेकर हमने धरना प्रदर्शन आज यहाँ चालू किया। क्या इसकी सूचना प्रशासन को दिए हैं? हमने इसकी सूचना कलेक्टर, एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी, तहसीलदार महोदय और संयुक्त संचालक महोदय को भी इसका सूचना दिया हुआ है। किन किन बातों को आपने प्राथमिकता दिया है भ्रष्टाचार को लेकर? भ्रष्टाचार कोविड-19 के टाइम में जो हुए राशन में लेकर बहुत बड़ी एक मनमानी हुई थी पार्षद मद से। पार्षद मद में 15 लाख रुपए का राशन निकाला गया था और उस राशन का कहीं दिया नहीं गया और उसको अपना पैकेट गवर्नमेंट किया गया उस राशन के। और पाइपलाइन विस्तार को लेकर है, वाटर कूलर को लेकर है, चौपाल निर्माण को लेकर है, बहुत सारे अनगिनत मुद्दे हैं जो नगर पंचायत सरिया में व्याप्त हैं और जो भ्रष्टाचार से लगे हुए हैं। क्या इसका पुख्ता प्रमाण आपके पास है? हमने सूचना का अधिकार के तहत नगर पंचायत सरिया से जानकारी निकाली हुई है जो 5000 पेजों की जानकारी है और उन्हीं के कार्यालय से यह सूचना हमको मिली है। कितने वार्डों का है? पूरे 1 से लेकर 15 वार्डों का है, एल्डरमैनों का है और अदर भी सूचनाएं हैं। हमने जिक्र किया है प्रशासन को। आपका शुभ नाम, पद? मेरा नाम जयप्रकाश सोनी है। मैं जेसीसी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के जिला अध्यक्ष सारंगढ़ बिलाईगढ़। ग्रैमी अवार्ड विजेता बांसुरी वादक राकेश चौरसिया मंगलवार को चक्रधर समारोह में अपनी धुनों का जादू बिखेरने रायगढ़ पहुंचे। प्रस्तुति के पहले उन्होंने पत्रकार वार्ता ली। उन्होंने मीडिया कर्मियों से चक्रधर समारोह में आज अपनी प्रस्तुति के संबंध में जानकारी साझा की। 39वें चक्रधर समारोह में शिरकत करने अंतर्राष्ट्रीय मंचों में अपनी बांसुरी के धुनों का जादू बिखेर चुके और संगीत के क्षेत्र में पूरी दुनिया में सर्वोच्च सम्मान माने जाने वाले ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित राकेश चौरसिया रायगढ़ पहुंचे। अपनी प्रस्तुति देने से पहले उन्होंने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा की। राकेश चौरसिया देश की बांसुरी लीजेंड और पद्म विभूषण से सम्मानित हरिप्रसाद चौरसिया के भतीजे और शिष्य हैं। राकेश चौरसिया ने सोलो बांसुरी वादक के रूप में ख्याति अर्जित करने के साथ ही फिल्म निर्देशकों के साथ भी काम किया है।
राकेश चौरसिया ने एल्बम एज वी स्पीक के लिए 2024 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन वाद्य एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इसके अतिरिक्त इस एल्बम के पश्तो ट्रैक के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में भी उन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राकेश चौरसिया के लिए यह पहला अवसर था जब उन्हें ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला और 2 कैटेगरी में नामांकित होने के बाद उन्होंने दोनों ही ग्रैमी अवार्ड जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। राकेश चौरसिया ने इस एल्बम एज वी स्पीक के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। उसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ जुगलबंदी की है। चक्रधर समारोह के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब ग्रैमी अवार्ड विजेता कोई कलाकार पुरस्कृत होने के पश्चात समारोह में हिस्सा ले रहा है। राकेश चौरसिया को इसी वर्ष ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। समारोह के श्रद्धालुओं के लिए उनको सुनना एक अद्भुत अनुभव होगा। आज मेरा चक्रधार समारोह में कार्यक्रम है। आप सब लोग से निवेदन है कि ज़रूर आइए, शास्त्रीय संगीत को सपोर्ट करिए और सुनिए कि हमारा शास्त्र क्या कहना चाहता है। ये हमारा एक बहुत हेरिटेज म्यूज़िक है जिसे हमें ज़िंदगी भर रखना है। हम हमारे आगे आने वाली पीढ़ी और उसके आगे आने वाली पीढ़ी, आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। रीमिक्स और ये इस दौर में भी मैं शास्त्रीय संगीत को ऊपर रखना चाहूँगा क्योंकि इस शास्त्रीय संगीत की वजह से हमारे देश में 2 ग्रैमी अवार्ड आए, तो ये हमेशा ऊपर रहेगा। और किसी किस्म का भी म्यूज़िक हम करना चाहते हैं, शास्त्रीय संगीत बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी बुनियाद को मजबूत करता है। एक बार बुनियाद मजबूत हो गई उसके बाद कोई भी संगीत बहुत मुश्किल नहीं। बिल्कुल कम, मैं कल भुवनेश्वर में बजाया हूँ, आज रायगढ़ में बजा रहा हूँ, कैसे पहुँचा वो नहीं बताऊँगा, परसों में सूरत में बजा रहा हूँ, यहाँ बिल्कुल कम नहीं हुआ। ये हो सकता है कि पेपरों में इतना नहीं आता होगा इसलिए लोग को पता नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट से यही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हर स्कूल में संगीत का क्लास होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी कलाकार बने, पर एक कला को कैसे अप्रिशिएट करना है, उसे कैसे सुनना है वो भी आना चाहिए। और भले बच्चा की संतुलित संगीत से अच्छा होता है अगर वो 99% ले भी आया और अगर डिप्रेशन में चला गया तो कोई मतलब नहीं। तो ज़रूरी है संगीत कहीं ना कहीं, पहले हमारे स्कूल में था, हफ्ते में 2 दिन क्लास होता था, हम जाके सुनते थे, कुछ नहीं है, ज़रूरी है। मगर वो संगीत से एक आदमी के दिमाग की स्थिति काम होता है, मेमोरी बढ़ती है, एक खुश रहता है हमेशा आदमी। तो संगीत ज़रूर होना चाहिए। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित जिला बाल संरक्षण समिति एवं सखी वन स्टाफ सेंटर के संचालन समिति की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत जितेंद्र यादव उपस्थित रहे। कलेक्टर गोयल ने जिला बाल संरक्षण समिति के माध्यम से जिले में 8 संचालित बाल गृह संस्थाओं के कार्यों एवं गतिविधियों की समीक्षा की। कलेक्टर गोयल ने कहा कि संचालित सभी देखरेख संस्थाओं में स्थायी एवं अस्थायी रूप से आने वाले बच्चों का रजिस्टर में एंट्री के साथ ही आधार अपडेशन एवं आयुष्मान कार्ड की एंट्री भी करें। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों के साथ ही उनके पालकों को ट्रेस करें एवं शासन की योजनाओं से लाभान्वित करें। उन्होंने सभी संस्थाओं को कहा कि इन कार्यों में आपकी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है, अतः जिम्मेदारी पूर्वक अपना कार्य करें। कलेक्टर गोयल ने आयुष्मान, आधार एवं राशन कार्ड हेतु ईडीएम तथा खाद्य अधिकारी को नोडल बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल ने सखी वन स्टाफ सेंटर के कार्यों की भी समीक्षा की। सखी सेंटर द्वारा बताया गया कि सखी वन स्टाफ सेंटर रायगढ़ में 10 मार्च 2017 से अब तक कुल 1746 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 1711 प्रकरण निराकृत किया गया है एवं 33 प्रकरण लंबित है। इसी प्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं को इलाज हेतु भर्ती एवं स्वास्थ्य होने के पश्चात सखी सेंटर में लाकर पतासाजी कर परिजनों को सौंपा गया है। साथ ही 54 प्रकरणों में पुनर्वासित किया जा चुका है। डबरा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम कंवली के समीप अनियंत्रित मोटरसाइकिल से गिरकर 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल से एक युवक के भागने की जानकारी सामने आ रही है। दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां से दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया।
जानकारी के अनुसार राजकुमार सारथी पिता किलूराम सारथी उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम टुंडरी अपने साथी समयलाल सारथी निवासी ग्राम घिवरा और एक अन्य व्यक्ति के साथ शराब पीकर घूम रहे थे। इस दौरान उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर ग्राम कवली के समीप सड़क किनारे खेत में जा घुसी। इस घटना में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों में से एक साथी मौका देखकर फरार हो गया। बाकी दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां राजकुमार सारथी के सिर पर गंभीर चोट लगने और समयलाल के साथ पैर की हड्डी फ्रैक्चर होने के कारण सघन इलाज के लिए उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल पहुंचे लोगों ने बताया कि जिला अस्पताल में सिटी स्कैन और सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, इसलिए उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया जा रहा है। हालांकि घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। जानकारी मिलने के बाद घायलों के परिजन मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंच रहे हैं। ये लोग जा रहे थे पी खा कर घर अपन के। कहाँ रहते हैं लोग? ये लोग एक जन टुंडरी का है, एक जन सिंगरा हाँ सिंगरा का है वो। कहाँ घटना हुई है ये कौली रोड में। कैसे घटना हो गई? बाइक से हुए, खेत में ढका दिए थे। कितने लोग थे? 3 जने थे पर एक जने नहीं है, वो वहाँ पर नहीं था। ये 2 जने थे, इसको लेकर आए हम लोग। 2 जने लेके जा रहे हो? अब जा रहे हैं वहाँ मेडिकल कॉलेज। यहाँ क्या बोले डॉक्टर साहब? यहाँ बोले कि यहाँ हम लोग नहीं सकेंगे। हाँ सिर में चोट लगा है और सिटी स्कैन करवाना पड़ेगा बोले, इसीलिए लेकर जा रहे हैं वहीं। परिवार वालों को जानकारी है? हाँ जानकारी है, वो लोग आ रहे हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन से स्लम क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिल रही है। मोबाइल मेडिकल यूनिट में अत्यधिक जांच की मशीन भी लगी हुई है। इन मशीनों में बीपी, शुगर, खून जांच, पेशाब जांच की मौके पर जांच की जा रही है। सर्दी बुखार की दवाई के साथ बीपी, शुगर जैसे बीमारियों को नियमित जांच व दवाइयां भी मुफ्त में दी जा रही है। मोबाइल मेडिकल यूनिट स्लम इलाकों में नियमित रूप से पहुंच रही है। क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य जांच करने के अलावा बीमारी दूर करने दवा भी दी जाती है। इससे गरीब परिवारों का निःशुल्क में घर के पास ही आसानी से इलाज हो जा रहा है। लेकिन विगत 2 माह से दवाई की आपूर्ति नहीं होने से सरिया बरमकेला नगर पंचायत के इलाकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हितग्राही जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच के पश्चात बिना दवा के वापस लौट रहे हैं। ऐसे अनेक हितग्राही हैं जो नियमित जांच कर दवा ले रहे थे, लेकिन विगत 2 माह से विभिन्न दवा की आपूर्ति नहीं होने से हितग्राही भी परेशान है। इस संबंध में नगर पंचायत सरिया एवं नगर पंचायत बरमकेला सीएमओ द्वारा जिला प्रशासन को दवाई की समस्या को लेकर पत्र भी दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई उचित निराकरण नहीं हुआ है। बहरहाल मोबाइल मेडिकल यूनिट को बरमकेला एवं सरिया में नियमित रूप से पहुंचा रहे हैं। दवाई के कारण हितग्राहियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। नगर के जागरूक नागरिकों ने इस संबंध में विगत दिनों एसडीएम सारंगगढ़ के सरिया आगमन पर उन्हें एक ज्ञापन पत्र भी दिया है, जिसमें उन्होंने मांग किया है कि शीघ्र ही मोबाइल मेडिकल यूनिट में दवाओं की आपूर्ति की जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण गरीब परिवार दवाई के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट का चक्कर काट रहे हैं। शासन प्रशासन को चाहिए कि जनहित के उक्त मामले को शीघ्र निराकरण करे। मोबाइल मेडिकल यूनिट जो कि सरकार द्वारा चलाया हुआ चलित स्वास्थ्य वाहन है, जिसमें गांव के आसपास के बुजुर्ग और गरीब तबके के लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें निराशापूर्वक लौटना पड़ रहा है, क्योंकि विगत 2 महीने से इस मोबाइल मेडिकल यूनिट में दवाओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मेरा शासन से अनुरोध है कि इस मोबाइल मेडिकल यूनिट में जो दवा की आपूर्ति है उसको जल्द से जल्द की जाए। अभी चेक कराया बर आ रहा दवाई वे दिन का कुछ नहीं कहते अभी कल पहली बार आओ आ रहे कि अभी पहले नहीं आओ अभी अच्छा दवाई नहीं कहते। उच्च अधिकारियों से डिमांड भेजा गया है, चूंकि ये जिला मुख्यालय के सीएमओ नोडल रहते हैं और कलेक्टर सर द्वारा आवंटित होता है। हम लोगों ने मांग पत्र भेज दिया है और जैसे निराकरण होता है दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएगी। कब से समस्या है सर? लगभग विगत 2 माह से समस्या है दवाइयों का, आपूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए
सरिया परिमंडल में कितने मेडिकल मोबाइल यूनिट चल रहे हैं सर? एक ही यूनिट है। कैसे व्यवस्था होता है? उसका जिला, जैसे कि मैंने बताया, जिला सीएमओ नोडल अधिकारी होते हैं, उन्हीं से मांग पत्र जाके कलेक्टर साहब के माध्यम से है ना खरीदी होके आपूर्ति होती है। आज चक्रधर समारोह के चौथे संगीत संध्या में रायगढ़ की अनीता शर्मा ने भगवान श्री गणेश वंदन घर में पधारो गजानन जी सामूहिक भक्ति गीत गायन व जयकारे के साथ भक्तिमय माहौल में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उनके सुमधुर प्रस्तुति नगरी हो अयोध्या की रघुकुल का घराना हो गीत से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। मौके पर उन्होंने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में नित्या खत्री की कथक प्रस्तुति ने भाव भंगिमाओं और मुद्राओं ने पूरे कार्यक्रम में सभा बांध दिया। नित्या खत्री रायगढ़ घराने के भूपेंद्र बरेट कथक नृत्य से शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। कथक शब्द का उद्भव कथा तथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ कथा कहना। यह नृत्य मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है। कथक नृत्य शैली में विशेष रूप से रायगढ़ घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना प्रसिद्ध है। कथक नृत्य की प्रस्तुति से पहले उन्होंने कहा कि मैं आज जो भी हूं अपने गुरु की वजह से। उन्होंने इस मंच पर प्रस्तुति प्रदान के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया।